द यंग इंडियंस के इस नए एपिसोड में उन करोड़ों युवक युवतियों का स्वागत है जो कुछ समझना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। और बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी रिमाइंड यू कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर ना आता हो तो आप शुरू कर दीजिए, उससे आपकी काफ़ी नॉलेज बढ़ेगी। और हमारे भी कुछ कुछ जो हैं आइटम जो हैं वो इंग्लिश में हुआ करेंगी, तो वो आपको समझने में भी आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी ह्यूमर से है, तो ह्यूमर जो है आपको ज़रा अच्छा ज़्यादा फिट रखती है। चलिए सुनते हैं। आपका नेम क्या है? फैज। गाय दूध देती है, ठीक है। मुर्गी अंडा देती है। ऐसा कौन है जो दोनों देता है? ऐसा कौन है वो दोनों देता है? समझ में आ रहा है। गाय दूध देती है, मुर्गी अंडे देती है, और कौन है जो दोनों देता है? यार पता तो था। बताओ, दिमाग है आपके पास? कंट्रोल। बहुत दिमाग तो है यार। तो लगाओ ना। अभी दिमाग नहीं लग रहा ना, दिक्कत तो यही है। नहीं पता, ये भी नहीं पता, आप ही बता दो ये भी। दुकानदार। महिलाओं को किसी चीज़ की तारीफ़ जो है अच्छी लगती है, अदरवाइज उनकी खुद की तारीफ़ हो, कुछ पहन रखा हो उसकी तारीफ़ हो। तो कुछ लड़के जो हैं, अगर उनकी बॉस लेडी है तो हाउ दे कैन यूज़ दिस क्वालिटी ऑफ फीमेल, उसको देखते हैं। अगर फीमेल बॉस हो तो आप कैसे उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स हैव लुक। ये भी काफ़ी वायरल हो रहा है जो वीडियो है व्हाट्सएप पे। लेट्स हैव ए लुक। Ma'am, you called me? Yeah, What happened, ma'am? please come in. What happened, ma'am? I got your sales report and 1 month you're sitting at zero. Ma'am, new nails? Yeah, Wow, ma'am, it's looking so beautiful. yeah, I got this color, you know. Nice name, very good, very good. Ma'am, did you call me? Yes, please, come in. Yes, ma'am. What is this report? What report, ma'am? Look. Ma'am, did you do something with your hair? Yeah, you know what? I went to the parlor today. आज के एपिसोड में आपको हम कुछ छोटी मोटी अच्छी जानकारियाँ देते हैं। तो अलास्का में पूरी की पूरी बस्ती एक ही बिल्डिंग में रहती है, सारी सुविधाएं उस बिल्डिंग में हैं। क्यों हैं सब कुछ समझ लीजिए। इट्स ए वेरी शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग अलास्का विच इज़ कंसिडर्ड टू ए कंट्री ऑल्सो। चलिए लेट अस सी। Only city in the world where all the people in the city lives in one building. You heard it right. The total population of Alaska's Whittier City is 220 people, and they all lives in same building named as the Begich Tower. This building have 14 floors and have almost all the services like school, hospital, grocery store, police station, fitness center, cafe, church available in it, and it is because it's difficult to go out due to extreme cold temperature. आपने लोगों को माउंटेनिंग करते सुना होगा, पहाड़ों पे बड़े मेहनत करके वो चढ़ते हैं। उसके सामने चाइना ने डेवलप किया है कि आप माउंटेन के ऊपर तक पहुंच जाएंगे लिफ्ट के द्वारा। और कितनी क्या क्या उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। और ये जो चाइना जो है, दिस इज़ हाउ चाइना इज़ गोइंग टू स्कोर ओवर अमेरिका इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इट मे टेक 20-30 ईयर्स वॉट एवर। या देखिए इस चीज़ को, ये भी काफ़ी वायरल हो रही है। I'm stunned. China has actually installed an elevator on a large mountain, which can ascend over 300 meters of sheer cliff in just 66 seconds. Upon completion, it broke the world record, earning the title of the highest outdoor elevator. It's known as the Beilong Elevator, the world's #1 elevator, costing $16 million USD. Located in the core scenic area of the Wulingyuan World Natural Heritage Site in Zhangjiajie, its vertical height is 335 meters, with an operational height of 326 meters.
A single journey ticket costs only 9.8 USD. The Beilong elevator is the world's tallest, has the largest load capacity, and is the fastest fully exposed outdoor sightseeing elevator. The Beilong elevator is constructed on the edge of a cliff, overlooking a seemingly bottomless abyss. It was built to provide great convenience for those who find it difficult to climb mountains. So, with such a thrilling elevator, would you dare to experience it? अगला वीडियो भी काफ़ी व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है। चाइना ने बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया है ये ओशन पे ब्रिज बनाने में। कितना ह्यूज ब्रिज है और किस तरह बनाया है आप जरा देखिए। ये बताएगा कि चाइना का भविष्य जो है बहुत उज्जवल है। द वे दे आर डूइंग देयर थिंग्स फैंटास्टिक। लेट्स हैव अ लुक एट दिस वीडियो। Prepare to be astounded, my friends. Another bridge that shocked the world was built in China. It's no secret that this magnificent sea dragon, known as the Jiaozhou Bay Bridge in Qingdao, Shandong, cost China nearly a staggering $10 billion. Now, some may wonder, why would China invest billions in constructing such an astounding bridge over the ocean? There's an ancient Chinese saying that holds the answer. If you want to get rich, build roads first. To develop, a country must pave the way to progress. And China's unwavering determination to achieve this is nothing short of remarkable. When this mammoth bridge emerged, it did so in one fell swoop, capturing the title of the world's longest sea-crossing bridge at the time. Click follow and be blown away by the sheer magnitude of this engineering marvel. Spanning a jaw-dropping 42.23 kilometers, this bridge journey begins from the heart of Qingdao's urban area, glides past the enchanting Red Island, and triumphantly reaches its destination at Yellow Island. The bridge. अगला वीडियो जो है बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही इनोवेटिव है। ड्राइवरलेस कार जो हैं कहाँ तक पहुँच गई हैं इसके बारे में आप सुनेंगे। और ये भी जो है काफ़ी वायरल हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए लेट्स हैव अ लुक। Look at this. Look. Come with me. There's no driver. This is fully autonomous ride-hailing app. It's called Waymo. I'm here in San Francisco. Let me show you how it works. There's 3 major technologies. Up here, you've got LiDAR, okay? And that can see up to 3 football fields away. Then you have cameras here with little wipers when they get dirty, and you have radars. LiDAR, radar, camera. It's a Jaguar I-Pace, fully electric, all right? Now, you ready? We're gonna unlock. Handles come out. Hi, Supercar Blondie. This is so cool. Are you ready to start? Start ride. Here we go. Bernal Heights Park. Please make sure your seatbelt is fastened.
For any questions, Look at this. press the call support button to speak with a rider support agent. They have tested with no driver over 1 million miles, and in that time they've only had 2 minor accidents, and Waymo has not been at fault. No injuries whatsoever. These guys are still like, wait, is that car driving on its own? So here it detects everything. These are people, the circles. Look, we're now at a stoplight, you see? Stopping for people. Wow. Okay, moving vehicles and stopped vehicles are in grey. Now we go to menu and you can play whatever you'd like music-wise, get your temperature. You set this, then the car will know every time you're picked up, this is your temperature. So I'm going to set it to this. Camera privacy. The cameras are on, but the mics are off, so no tech support can hear you. Total privacy in this car. Especially as a woman, I feel like so safe. I can not be driving with a stranger in the car. And it's fully electric. We're going sustainable. So a truck is blocking our way. So it's actually decided to go a different way. It's backing up now. Look. You can currently hail a Waymo car in Phoenix, Arizona, in San Francisco, where I am, but it's coming to Los Angeles and Austin, Texas. So you can download the app now, Waymo One, and it'll notify you when it's live in your city. And look, you can write here, this is how you're going to identify the car that picks you up. Mine is SB, and you can change the color on the roof. All right, it's going to find somewhere safe to park or pull up. You're here. Please make sure it's clear before exiting. There we go. Vehicle approaching. Vehicle approaching, you see? How does it even see that far? That's crazy. After you exit, please close doors all the way. Thanks. अगला वीडियो थोड़ा लंबा है। हमारे कुछ बच्चे जो यंग इंडियंस हैं कभी कभी थोड़े आलसी भी होते हैं। अब आलसपन दूर करने के लिए कोई शिक्षा दी जाए और वो भुगतना पड़े, दैट इज ऑल्सो नॉट फेयर। इस वीडियो को देखिए और आलस को हटा दीजिए और काम पे लग जाइए। इस तरह की चीज़ें भी जो हैं हम अपने यंग इंडियंस के एपिसोड्स में आपको दिखाते रहेंगे। दे आर क्वाइट इंस्पिरेशनल्स, और ये कोई स्काई वीडियो है वो दिखाते रहते हैं इन तरह की चीज़ें। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस वीडियो। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा आलसी था। वो कोई काम नहीं करता था। वो एकदम निठल्ला और नाकारा था। बस वो हमेशा ऐसे मौके की खोज में रहता कि कहीं से उसे खाना मिल जाए। तो एक दिन जब वो आदमी खाने की तलाश में भटक रहा था, तभी उसे एक फ्रूट का बागीचा दिखता है। वो उस बागीचे से फ्रूट चुराने के बारे में सोचता है। तभी वो बागीचे के अंदर चला जाता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन तभी अचानक वहां पर उस बागीचे का मालिक आ जाता है और वो इस आदमी को पेड़ पर चढ़ता हुआ देख लेता है। वो उस आदमी को चिल्लाते हुए नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन ये आलसी आदमी बागीचे के मालिक को देखकर डर जाता है और नीचे आने से मना कर देता है। तभी उस बगीचे का मालिक अंदर जाकर एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है। ये देखकर वो आलसी आदमी तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और मालिक के उस तक पहुंचने से पहले ही वो जंगल की तरफ भागने लगता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। कुछ देर बीतने के बाद वो आलसी आदमी वहां से निकलता है और जंगल के रास्ते से जब वो गांव की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक लोमड़ी दिखती है जिसको सिर्फ 2 ही पैर थे और उसके 2 पैर टूटे हुए थे। वो जंगल में रेंगती हुई चल रही थी। ये देखने के बाद वो आलसी आदमी सोचता है कि ये लोमड़ी अब तक इस घने जंगल में जिंदा कैसे है। ये लोमड़ी भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो कैसे ही अपने लिए खाने का इंतजाम करती होंगी और कैसे ये लोमड़ी अपने आप को इस घने जंगल में दूसरे जानवरों से बचाती होंगी। वो आलसी आदमी ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से वहां पर शेर आ जाता है जिसके मुंह में गोश्त का एक टुकड़ा था और वो शेर उस अपाहिज लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था।
शेर को देखकर दूसरे सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं और अब वहां पर सिर्फ वो अपाहिज लोमड़ी ही रह जाती है। और वो आलसी आदमी भी अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर जो होता है उसे देखकर वो आलसी आदमी हैरान हो जाता है। वो शेर उस गोश्त के टुकड़े को उस लोमड़ी के सामने छोड़ देता है और वहां से चला जाता है और अब वो लोमड़ी उस गोश्त के टुकड़े को खाने लग जाती है। आलसी आदमी ये देखकर हैरान हो जाता है और ऊपर वाले का प्लान देखकर वो मन ही मन खुश भी हो जाता है। और तभी वो सोचता है कि ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई प्लान होता ही है, और अगर ईश्वर के पास इस लोमड़ी के लिए प्लान है तो ज़रूर मेरे लिए भी उसके पास कोई ना कोई प्लान ज़रूर होगा। और तभी वो आलसी आदमी रोड के साइड में एक बड़ा सा पेड़ देखकर उसके नीचे बैठ जाता है, ये सोचकर कि मेरे लिए भी कोई ना कोई खाना लेकर ज़रूर आएगा। वो आदमी 2 दिन तक उस जगह पर बैठकर इंतज़ार करता है, लेकिन कोई भी उसके लिए खाना लेकर नहीं आता। आखिरकार जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो वो खुद ही खाने की तलाश में निकल पड़ता है। वो रास्ते से जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिलता है। वो आलसी आदमी उनसे कहता है कि मुझे भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने के लिए होगा तो मुझे दे दो। तभी वो बुजुर्ग आदमी उसे कुछ खाना और पानी दे देता है। खाना खाने के बाद वो आलसी आदमी उन बुजुर्ग आदमी से कहता है कि मैंने 2 दिन पहले जो देखा आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। मैंने जंगल में एक अपाहिज लोमड़ी को देखा जिसे शेर खुद गोश्त लाकर दे रहा था खाने के लिए। मैंने सोचा कि ईश्वर के पास मेरे लिए भी कोई ना कोई प्लान ज़रूर होगा, लेकिन ईश्वर ने उस लोमड़ी पर अपनी दया दिखाई और मुझ पर नहीं। मेरे लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया और आखिरकार मुझे ही खुद खाने की तलाश में निकलना पड़ा। उस आलसी आदमी ने बुजुर्ग आदमी से पूछा कि मेरे साथ ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। तभी उन बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये सच है कि ईश्वर के पास सभी के लिए कोई ना कोई प्लान तो ज़रूर होता है और तुम्हारे लिए भी है, लेकिन तुमने उसे गलत तरीके से समझ लिया। वो तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि वो तुम्हें उस शेर की तरह बनाना चाहता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम हमारी लाइफ को ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि ज़िंदगी सबक से भरी पड़ी है और हर एक मोमेंट का एक डीप मीनिंग होता है। उस आलसी आदमी ने लोमड़ी को मदद लेते हुए देखा और सोचा कि वो लोमड़ी सिर्फ बैठी हुई है और वो सिर्फ इंतज़ार कर रही है कि कब उसके साथ अच्छी चीज़ें होंगी। लेकिन वो आदमी ये भूल गया था कि वो लोमड़ी मजबूर थी। लेकिन हम उस लोमड़ी की तरह मजबूर और लाचार नहीं हैं। ऊपर वाले ने हमें एबिलिटी दी है अपना काम करने की, बिल्कुल उस शेर की तरह। हमारे पास भी खुद की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी है हमारी सिचुएशन को बदलने की, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, एक्टिव बनना पड़ेगा, तभी आप उस शेर की तरह बन पाएंगे। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।